मॉर्निंग दोस्तों, सबको प्यार भरी राम राम। कैसे हो दोस्तों? माता रानी से आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। मेरे YouTube चैनल सोनिया 5507 या सोनिया शॉर्ट्स में आप सबका स्वागत है। दोस्तों कैसे हो? कैसी मनी दिवाली? और आज भाई गोवर्धन महाराज है, तो भाई मैं बोलना चाहूंगी हैप्पी गोवर्धन आप सबको और बाके बिहारी लाल की जय। तो बहुत ही अच्छा दिन है और भाई कल भैया दूज रहेगी। आज तो शायद आई थिंक छुट्टी हो गई है या नहीं है, ड्यूटी है आज की। तो वही ड्यूटी है आज, हस्बैंड की भी ड्यूटी है नाइट। तो मुझे पता नहीं, मैं तो सोच रही थी शायद सरकारी छुट्टी होगी। तो वही जब मेरी छुट्टी नहीं है तो छुट्टी किसकी होगी। कमेंट बहुत ज्यादा आए पड़े हैं और कमेंट पे बात करते हैं। और थोड़ा सा अभी मतलब जो है ये ठीक नहीं है मेरा जुकाम, तो फिर भी मैं इसीलिए मैं ज्यादा बात नहीं कर पा रही हूँ। और कल हम देवता नवाने गांव चले गए थे और मम्मी और पापा की ज्यादा तबीयत खराब थी। सीरियसली पापा ज्यादा बीमार थे, जो उन्हें बहुत अच्छा लगा था। रोने लगते हैं जब बीमार हो जाते बड़े बूढ़े, तो वो यूँ सोचते हैं कि बच्चे हमारे पास ही रहे। पर ये मजबूरी होती है कि भाई हमें अपनी जीविका चलानी है, तो हमें अपनों से दूर होना पड़ता ही है। और कल पापा को च्यवनप्राश दवाई गोली हर चीज दिलवा के तब आई थी मैं वहां से। तो चलते कमेंट में बात करते, ये रही घरेलू बातें। और चलो, खिलाड़ी सैयद नेगेटिव कमेंट है, बोला है मोटी भैंस। भाई मोटी हूँ, भैंस हूँ या हाथी हूँ, हथनी हूँ, बिजार हूँ, जो भी हूँ तुम्हारे सामने हूँ। अगर तुम सोचोगे मैं दो शब्द बोल दूँ ये रुक जाएगी, ना रुकूंगी ना। तो किसी के कहने से भी नहीं रुकूंगी मैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। अब मैं ना अपने खुद बताती हूँ, मैंने बहुत चेंज लिया है अपनी लाइफ में, बहुत ज्यादा चेंज लिया है। मैं पहले बहुत लोगों से अटैचमेंट रखती थी, हर मतलब अपनी जो मतलब जिंदगी के जो पल थे मैं सबको देती थी। अब मुझे समझ में आ गया भाई यहाँ पे कोई किसी का है नहीं। आप अपनी जिंदगी में ना खुश रहो, चाहे मोटे रहो, चाहे बिजार रहो, चाहे पतले रहो, चाहे कुछ भी रहो। यहाँ खुद से ही मतलब रखना पड़ता है, दूसरे तो आप में धक्का ही लगा देंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारी जड़ के समान होते हैं, बस उनका ही हम पे ना कर्ज अदा नहीं हो सकता। जो हमारे खुद के जुड़े हुए लोग हैं, जो हमेशा रिस्पॉन्स देते हैं, जो हमेशा रिजल्ट देते हैं, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो। कुछ लोग हमारी जड़ों जैसे होते हैं, हमारे पाँव जैसे होते हैं, उनका हम कर्ज कभी अदा नहीं कर सकते, चाहे वो कोई भी हो। और स्पेशली भाई मेरे तो फैंस इतने मेरे जड़ी हैं, समझ लो। थैंक यू दोस्तों, लव यू। सुनील ब्लॉग, बहुत मस्त वीडियो बनाती हो भाभी, बहुत मस्त वीडियो बनाती हो आप। आपकी वीडियो देखता हूँ बहुत खुश होता हूँ। और मैं थोड़ी सी ऐसे इधर देखने लगी थी क्योंकि बेला में आज तेल डालेगा, तेल डलवाते हैं। परसों दिवाली मनी थी वैसे हमारे यहाँ पे, तो मैं एक इमोशनल सी हो गई थी। और लेटे लेटे बहुत फैंसों ने पूछ रखा है कि भाई क्या बात हुई, क्या बात हुई, क्यों हो गया ऐसा, क्यों रो रही हो। तो पता नहीं क्या बात है, सब होते हुए भी है ना, फिर भी है ना मन नहीं लगता, कोई विचलित मन रहता है, क्वेश्चन मार्क रहता है। ऐसी बात नहीं, कोई दुख है, कोई दुख भी नहीं है, पर कहीं ना कहीं जैसे अब पापा नहीं है बीच में तो पापा की याद आने लगती है। कुछ ऐसी चीजों की, भाई यार हमने ये कर दिया, ये हो गया, कुछ चीजों को लेके मैं इमोशनल हो गई थी। और जब मैं इमोशनल हो गई थी तो भाई मेरा मतलब क्या बताऊं, मैं कुछ बता ही नहीं सकती। थोड़ी सी पर्सनल बात है, पर मेरा मन नहीं लग रहा था, फिर इसलिए मैं फूट पड़ी थी और मैं रो गई थी। ये बताएंगे क्या हुआ? क्या बताओ, क्या पर्सनल बात? कुछ नहीं है भाई। हेलो हाय बोला, अपने राम राम बोला नहीं, सॉरी भाइयों, सभी YouTube वालों के लिए मेरा राम राम, हाथ जोड़ के। और हम ऐसे ही बोलता है, और थोड़ा सा सुनिए हाँ ध्यान से सुनिएगा। हम दोनों में परसों थोड़ा सा ऐसे हो गया था, झगड़ा हो गया था, इसलिए थोड़ा सा ये इमोशनल हो गया था। भाई मैं इमोशनल हो सकती हूँ भाई, सोना इसलिए इमोशनल सोना इमोशनल हो सकती है क्योंकि मैंने सॉरी कहा, मेरी गलती थी उसमें।
मेरे को मैंने गुस्सा देखो आया। तुम्हारे हर हाल में तुम्हारे साथ दिया है, हर हाल में, हर हाल में। मेरे को मैंने गुस्सा कभी आया। मैं कभी इतराई, मैंने कभी तुमसे ये बोला कि भाई मुझे अरे मुझे मैं बताने दो ना। कि मैं बता तुम ही दो बता लो फिर। नहीं, खूब बड़ी लंबी चौड़ी बात करो, आध घंटे बात करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। भाई मेरे को गुस्सा आया, मेरा बीपी हाई हो गया किसी बात को लेके। बीपीआई मेरा इधर उधर तो कहीं जोर चला नहीं, मैंने फिर सोना को ही धमका दिया मैंने, इसलिए वो इमोशनल हो गई कि मेरी गलती बताओ, मेरी गलती क्या है। फिर मैंने सॉरी मांगी जब मैं ठंडा हो गया तो, यानी बीपी हाई जो शांत हो गया, इसलिए इमोशनल थी कि मेरी बात बताओ क्या बात है, मेरे को क्यों धमकाया तुमने। वो इस बात पर थोड़ी सी वो हो गई थी, बगैर बात के मैंने धमकाया था। किसी की बातें होती है यार, मेरे पे जोर होता है, मुझसे कहने लगते हैं, मुझे तो आएगा इमोशन, रोना आएगा। मैंने यार 20-25 साल इतने केयर से घर बसाया, इतनी चीजें तुम्हारे बच्चों में अच्छे संस्कार डाले हैं, दोनों बच्चों को काबिल बनाया है, तुम्हारे साथ रहती हूँ हमेशा हर हाल में। मेरी एक बाजू ने, मेरी दूसरी बाजू सोना है भाई। मैं इस बात को हकीकत कहूँगा, ऐसी पत्नी भगवान हर किसी को दे, ऐसी पत्नी हर किसी को दे। तो हस्बैंड ने परसों मुझे रुला दिया था, चलो अब इन्होंने क्लियर भी कर दिए सबके सामने, और चलो थैंक यू सो मच। और मैंने तुम्हें, ये रो रहे हैं, ये रो रहे हैं, ये रो पड़े। इन्होंने मुझे भी रुला दिया है, तो इनको पता है मैंने इनका हर हाल में साथ दिया है। हम बहुत दिन भूखे सोए हैं, ऐसी बात नहीं किसी चीज की कमी थी, बट हमारे पास कुछ चीजें थी नहीं। हमने बहुत संघर्ष किया लाइफ में और कोशिश की है, हमने अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दिया, अच्छे CBSE बोर्ड से पढ़ाया है, हमने अपने पेट पे पट्टी बांध के बहुत कुछ किया है, और हम ही नहीं सब पेरेंट्स करते हैं अपने बच्चों के लिए। पर चलो कोई बात नहीं, इन्होंने इमोशनल हो गए भैया, ये मेरे से भी कच्चे दिल के। और इसलिए, और त्योहार वाले दिन मेरे थोड़ा सा फिर तबीयत मेरी खराब हो गई, फिर मेरे को सर्वोदय लेके गए थे ये, और फिर क्या कह रहे हैं वहाँ पे मेरा बीपी इतना हाई था, 165 था, और फिर दवाई वगैरह करवा के मैंने इनसे बोला मेरे को भी घर नहीं जाना है। तो इन्होंने मेरे को, मैंने कहा, ये बोले कहाँ चलना है, मैंने कहा मुझे पलवल की तरफ घुमा के लाओ। फिर हम पलवल टूल तक गए थे, टूल पे हमने कम से कम आधा पौना घंटा गाड़ी खड़ी करे रखी, मैं वहीं पे सबको देख रही थी, थोड़ा अपने आप को रिलैक्स कर रही थी, क्योंकि मेरे अंदर वो आदत नहीं है मैं चिल्लाऊं, मैं पड़ोसियों को सुनाऊं ये या वो गंदी बात करूं, नहीं, मेरी आदत ये है, मैं गंभीर बहुत हूँ, मैं अंदर पी जाती हूँ सारी बातों को, चाहे घर की हो या बाहर की हो, या तो वक्त जवाब देगा या वक्त पे मैं जवाब दूंगी, उससे पहले मैं नहीं बोलती हूँ, इसलिए मैं चुप रहती हूँ, यही मेरी खूबी है। और यही इसी वजह से शायद हस्बैंड मुझे इतना प्यार करते, छूट दे रखी है। और थैंक यू माय डियर हस्बैंड, आपने गलती मानी। और मैं तो इनसे यही कहती, आप चुप हो जाओ, क्यों चिल्ला रहे हो, क्या मतलब है त्योहार के दिन आप ऐसे इतने हाइपर हो रहे हो, क्या जरूरत है। मैं तो खुद भी बोल रही हूँ, और आप देख रहे मेरी आवाज भी बदल गई है, कमेंट पे कोई बात भी नहीं है, पूरी ऐसे चली गई है। तो चलो कोई बात नहीं है, जहाँ पे प्यार होता है वहाँ पे लड़ाई भी होती है, और अपनी गलती इंसान को एहसास हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है। चलो कोई बात नहीं है, हम पति या पत्नी या घर के हम एक गाड़ी के पहलू हैं, जब तक हम दोनों साथ नहीं देंगे या घर वाले साथ नहीं देंगे, तो ऐसा नहीं है कि भाई हम दोनों ही चल देंगे, नहीं, परिवार भी घर वालों की वजह से ही बनता है। चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके फाइन। और 2-4 कमेंटों का जवाब देती, इन्होंने बहुत गला खराब कर दिया मेरा, मुझे पूरी जर्नी एकदम से याद आ जाती है, फिर मेरा मन करता है यार मैं किसी से बात ना करूं या किसी से नहीं करूं, कुछ भी नहीं करूं, क्या कहूं आप सबसे। चलो कोई बात नहीं, कमेंट पे बात करते हैं। नवीन चतुर्वेदी, सोनिया भाभी इतनी सिंपल, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है,
कल मैंने गांव गई थी तो मैंने सूट डाल रखा, दुपट्टा रख रखा था। एक्चुअली हम छत पे थे और भाई सुबह से शाम हो गई थी, खाना वगैरह भी बनाया था। मम्मी एक्चुअली गांव में रहते, घिया तोरी पेठा वेठा खाते रहते। तो मैंने मम्मी से पूछा, मैंने कि मम्मी कुछ दिल कर रहा खाने के लिए। मैंने कि देखो मम्मी को पता है मेरे हाथ में, मम्मी ने मतलब मेरे जैसे हम यहाँ पे फरीदाबाद आते तो मैं उन्हें भरवे करेले या कढ़ी पकौड़ा बनाती हूँ। मैंने कहा कढ़ी पकौड़ा खाओगे, क्योंकि बुखार में ऐसी चीजें बहुत अच्छी लगती है। मम्मी ने बोला हाँ कढ़ी पकौड़ा खाएंगे। तो मैं कढ़ी पकौड़ा बना के फिर मैंने कहा चल एक मुकुल, मेरी तो कल परसों तो दिवाली मनी रही थी, मेरे सर में दर्द हो गया था कुछ टेंशन लेके। मैंने कहा चल एक वीडियो तो डाल दे, दोस्त ये कहेंगे कि यार दिवाली पे भी वीडियो नहीं आई। कुछ बाहर की चीजों को लेके डिप्रेस्ड थी, कुछ घर की चीजों को लेके डिप्रेस्ड थी, तो इसलिए मैं डीप हो गई थी और कल मैंने एक वीडियो डाली थी। और वैसे भी मैं आप बताती हूँ, मैं कैमरे के सामने ही थोड़ी ऐसे कपड़े पहनती हूँ और चंचल रहती हूँ, वरना सिंपल ही रहती हूँ। नवीन जी मैं थैंक यू सो मच। मोहम्मद शाह, भाभी जी ऐसे डांस मत किया करो, नजर लग जाएगी। तो थैंक यू सो मच। हाँ नजर लग जाती है, ये कहावतें बताई गई हैं तो ये हकीकत भी होती है, ऐसी बात नहीं है। पर थैंक यू सो मच, आगे से ध्यान रखेंगे। दोस्तों आज बिल्कुल भी नहीं, अब शाम को बैठूंगी, जब कमेंटों का जवाब दूंगी जब भी ब्लॉग बनाऊंगी। और थैंक यू सो मच अब इतने के लिए, क्योंकि फिर से वही बातें जग गई हैं और दिमाग में आ गई है, जहन में आ गई हैं। तो थैंक यू सो मच, लव यू यूट्यूब एंड यूट्यूब फैमिली, टेक केयर, बाय बाय। अपना खुद का और अपनों का ध्यान रखें और जरूरतमंद की हेल्प करते रहें जितना आप पे पॉसिबल हो सके। और हैप्पी गोवर्धन महाराज, थैंक यू सो मच, लव यू। दोस्तों लाइक कमेंट शेयर करें और आज रो पड़े मेरे पति देव।